एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ चैप्टर नंबर 13 एसी सर्किट। इस वाले चैप्टर में बच्चे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन ज़्यादा है, थोड़ा सा मैथ ज़्यादा आ जाता है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ईजी है। इसका आप लोग मेरा वन शॉट लेक्चर्स देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में एक एक डेरिवेशन कराया है और बहुत ही ईजिली आपको समझाया है। चैप्टर बहुत ही ईजी है, बस आपको इसको करने आना चाहिए। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं इसके 2022 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। वो डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना, चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिख के दिया है, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ फुल साइकिल इज ऑलवेज। तो आपको बताना है कि एवरेज करंट ओवर अ फुल साइकिल कितना होता है। ठीक है, अब ये भी बहुत इजी चीज़ है, लेकिन आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये आपका इन टेक्स्ट में से है, तो आपका ये टेक्स्ट बुक के बीच में आएगा। इस चैप्टर में आपको थोड़ा टेक्स्ट बुक थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। एक्सरसाइज अगर आप लोग छोड़ भी देते हो, उसके इजी क्वेश्चंस कर लोगे तो भी चलेगा, लेकिन टेक्स्ट बुक आपको पूरी अच्छे से रीड करनी है। फिर यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, यहाँ पर आपको एक इंडक्टर दे दिया है, एक कैपेसिटर दे दिया है, एक रजिस्टर दे दिया है, सीरीज में लगाया है, वोल्टेज दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दी है, कैलकुलेट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट आपको फार्मूला लगाना है, 1/2π√LC। ये आपका डायरेक्ट फार्मूला है। ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली आप इसको कर सकते हो। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। डायरेक्ट फार्मूला में आपको रखना है। यहाँ पर देखो, आपको ध्यान देना है कि जो रजिस्टर है ये आपको खाली भटकाने के लिए दिया गया है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। उसके बाद में ये भी आपका इन टेक्स्ट में से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इन टेक्स्ट में से मतलब डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस। ये तीनों का डेफिनेशन याद रखना। ये तीनों आपको आज इस नेक्स्ट ईयर भी करके जाना है 2025 में, क्योंकि इसका डिफाइन, इसका फॉर्मूला, इनका यूनिट और डायमेंशन। ऐसे यूनिट डायमेंशन पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट ओम्स है, इसका यूनिट भी ओम्स है, इसका यूनिट क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, इम्पीडेंस का क्या होता है। ठीक है, सब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ये सब भाई ये सब रेजिस्टेंस के ही भाई है। खाली वो लोग एल और सी में और ये LCR में काम करते हैं। ठीक है, अब जिन्होंने पढ़ा है उनको समझ में आ रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा जाके आप लोग पढ़ लो तो आपको भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चालू करने से पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि क्रैश कोर्स चालू होने वाला है। अगर आप लोग ये 25 तारीख से पहले देख रहे हो तो चालू होने वाला है, 25 तारीख को देख रहे हो तो चालू हो गया होगा, तो आप लोग फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 25 तारीख रात में 12 बजे से इस कोर्स का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो रात में 12 बजे से पहले ये कोर्स आप लोग बाय कर लेना, ताकि आपको सस्ते में पूरा डिटेल कोर्स मिल जाए। डिटेल वाला कोर्स भी होगा, क्रैश कोर्स भी मिलेगा, मॉक टेस्ट भी मिलेगा। आपको और कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका डिटेल वीडियो आपको अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप जाके वो देख सकते हो। चलो 2023 के क्वेश्चन चालू करते हैं। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर अ कंप्लीट साइकिल। फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, वहाँ पे MCQ में दिया था, यहाँ पर 1 सेंटेंस में दिया। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो 2004 अभी यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ये अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, एक रजिस्टर दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, मतलब R दिया है, V दिया है, F दिया है, फ्रीक्वेंसी। आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है। क्या निकालनी है? IRMS निकालना है आपको। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। और नेट पावर कंज्यूम ओवर अ फुल साइकिल, तो कितनी पावर कंज्यूम हुई है आपको ये बताना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। इसमें पावर का फॉर्मूला आ जाएगा आपका IRMS इंटू RMS ERMS। ये फॉर्मूला आप लोग डायरेक्ट पुट करके आप लोग पावर निकाल सकते हो कि कितनी पावर उसने कंज्यूम की होगी। ERMS कैलकुलेट करना है, IRMS कैलकुलेट करना है, रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। फटाफट इसका आप लोग सोल्यूशन देख के बताओ। ये भी आपका इन टेक्स्ट में से कॉन्सेप्ट यूज करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी आपको इन टेक्स्ट में से है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तो आप लोग ये कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि आपके पास एक पूरा इक्वेशन दे दिया है और प्योर रजिस्टर दे दिया है। कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी एंड RMS करंट। सेम टाइप का क्वेश्चन ये आपको 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आप ध्यान से देखना, पहले इस वाले क्वेश्चन को आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना पड़ेगा। E = E0 sin ओमेगा टी। तो इसमें से आपकी E0 की वैल्यू बन जाएगी 140 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू बन जाएगी 314.2। ये आपकी ओमेगा की बन गई। आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है, ओमेगा = 2πf होता है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 314.2। 2f यहाँ पर आ गया इंटू एफ, तो ये 2π को नीचे फेंको तो क्या हो जाएगा? 314.2 डिवाइड बाई 2π इंटू = f। तो आप लोग ये कैलकुलेट करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन है, इतना ईजी।
और आपको आरएमएस करंट पूछा गया है, रजिस्टर है आपके पास, ये भी आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे सेम टाइप के क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किए हैं हमारे टेक्स्ट बुक में से, एक्सरसाइज में से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं कि इक्वेशन दिया, उस इक्वेशन की मदद से हम लोग ने फ्रीक्वेंसी आरएमएस निकाला है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखा देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था। एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा किधर गया। ये देखो, अब देखो सेम इक्वेशन दिया है आपको पूरा, आपको यहाँ पर खाली इंडक्टर बोला है, इंडक्टर दिया है, हमें रजिस्टर दिया होता है, यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट पूछा गया है और एसी वोल्टमीटर कितना है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग खाली थोड़ा सा चीज़ें चेंज करनी है आपको और आप लोग बहुत ही प्यार से कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको पावर दिया है, वोल्टेज दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, आरएमएस करंट कैलकुलेट करना है। तो अगर आरएमएस करंट कैलकुलेट करना सीख गए तो आधा पार्ट इसमें से, आधा पार्ट इसमें से, ऐसा आधा आधा करके उन्होंने पूरा एक क्वेश्चन बना के दिया आप लोगों को। तो ध्यान से आपको पूरा सॉल्व करना है। अगर आप लोग कर लिए तो आपका भाई बल्ले बल्ले हो जाएगा। बाकी आप आगे चलते हैं हम लोग। देखो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ 2024 में, सेम वोल्टेज आपको ये इक्वेशन दिया है, पीक, अब इस बार पीक वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, पीक वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएमएफ, फ्रीक्वेंसी पूछ लिया है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, पीक वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट टाइम इज इक्वल्स टू 10 मिली सेकेंड। भाई साहब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपको ये फॉर्मूला रखना है और आपको सॉल्व करना है। इसको कंपेयर करोगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो यहाँ से आपको ई नॉट की वैल्यू मिल जाएगी, आपको यहाँ से आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, आप लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। बहुत ही ईजी आ गया आंसर। देखो डायरेक्ट आंसर मिल गया कंपेयर करने के बाद कि इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका 8 वोल्ट। खत्म कहानी, हो गया आंसर खत्म। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, सेम अभी मैंने आपको बताया था, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। आपको ओमेगा दिया, 2 पाई से डिवाइड करो तो एफ मिल जाएगा आपको। ये भी हो गया भाई। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है, इसको बहुत ही प्यार से आप कर सकते हो। सेम एक और क्वेश्चन आ गया है आपको, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर एलसीआर सर्किट। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ड्रॉ दी फेजर डायग्राम, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत ही आराम से कर सकते हो। बोलने का तात्पर्य यह है कि आपको एसी सर्किट के लिए बहुत ही प्यार से टेक्स्ट बुक पढ़नी है। टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद जो जो इजी न्यूमेरिकल्स आपको लगते हैं, थ्योरी क्वेश्चन लगते हैं, वो आप लोग रीड करके रख सकते हो। बाकी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार आपके सामने, आपको दिख रहा है, खाली आपको थोड़ा सा दिमाग ओपन करके रखना है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बाकी आपको ये सब अच्छे से देख लेना, कर लेना ये सब। उसके बाद में ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी बहुत सारे दिए गए हैं। व्हाट इज वाटलेस करंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये भी बहुत अच्छे से आप लोग कर सकते हो। फिर न्यूमेरिकल्स यहाँ से आपके चालू होते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आपको इजी लेवल के न्यूमेरिकल्स दिए, खाली हाई वेटेज वाले न्यूमेरिकल्स दिए। बस आप लोग इसको कर लो बहुत ही प्यार से। आपका ये यहाँ पर बोलते हैं ना, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लोग इसके लिए स्कोर कर सकते हो, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ध्यान देखो। सबसे पहले आपको डेरिवेशन करना है, आरएमएस वैल्यू का डेरिवेशन करना है। यस, डेरिवेशन कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट, जिसमें आर एल सी तीनों आ जाता है, ठीक है। रजिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव सर्किट, ये तीनों आपको करने हैं। इसके बाद में डिफाइन इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडक्टेंस, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है, सॉरी, डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया है, येलो कलर का बॉक्स है, वो भी आप लोग पढ़ लेना, वो भी इजी है। प्लस उसके डेफिनेशंस भी आपको पढ़ने हैं। लास्ट में एलसीआर सर्किट पढ़ना है आपको। अभी अपन ने देखा था क्वेश्चन आया था डिराइव 2024 में, तो इसका डेरिवेशन पूछ सकते हैं विथ फेजर डायग्राम, विथ फेजर डायग्राम, ठीक है। लास्ट में आ गया एलसी ऑसिलेशन सर्किट, ये थ्योरी क्वेश्चन है, प्लीज करके चले जाना, 3 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। 4 से 5 इसके डायग्राम है, डायग्राम देखने हैं और उसी डायग्राम को देख के आपको थ्योरी लिखनी है, तो बहुत ही इजीली हो जाएगा। और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लास्ट में है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस वाला टॉपिक, तो इसमें आपको सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, ये दोनों आपको करना है। इन दोनों में आपके 5-5 पॉइंट दिए गए और पाँचों के पाँचों सेम है, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोला गया है, कंडीशन क्या है रेजोनेंस का वो बोला गया है, फिर एक एक्सेप्टर सर्किट, एक रिजेक्टर सर्किट, एक में करंट ज़्यादा, वो इम्पिडेंस कम, एक में इम्पिडेंस ज़्यादा, करंट कम। बस यही 5 पॉइंट है, ये पाँचों के पाँचों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ, ठीक है। बस इतना कर लो तो भी आपका ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा सा ये चैप्टर कॉम्प्लिकेट बोल सकते हो, इसका भी 1 शॉट अवेलेबल है, आप लोग जाके पूरा एक 1 शॉट देख लो, आपके सारे डेरिवेशंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स का शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, पढ़ाई करते रहो, बाय बाय।